कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह 3 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि 3 बजे बहुत संभव आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा एक तरह से झटका होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े एक तरह से चेहरा भी रहे हैं और नाम भी रहे हैं आरपीएन सिंह। और ऐसे समय में जबकि चुनाव बेहद नजदीक है, उनका बीजेपी ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका। आपको बता दें कि जो खबरें सामने आ रही थी, हालांकि लंबे समय से बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें आरपीएन सिंह की आ रही थी, लेकिन अब जो है लगभग तस्वीर साफ हो रही है। बीजेपी पडरौना से आरपीएन सिंह को टिकट दे सकती है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है, जो खबरें सामने आ रही है। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि कल ही कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकली थी, उसमें आरपीएन सिंह का नाम था। और ऐसे में अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 3 बजे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि क्या कांग्रेस को स्पष्ट नहीं था, क्या कांग्रेस को इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्योंकि एकदम से इस तरह की बातें होती नहीं है। लंबे समय से अफवाहों का बाजार तो पहले से ही गर्म था। हालांकि यह भी बात सही है कि आरपीएन सिंह की तरफ से और अपनी तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा था। और ये देखिए ट्विटर हैंडल आरपीएन सिंह का, ये पहले का ट्विटर हैंडल था आरपीएन सिंह का, और अब जो है इसे हटा दिया गया है। उसमें कांग्रेस का नाम जो है वो हटा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या खबर? देखिए, लगभग 3 बजे के करीब जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं आरपीएन सिंह, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और जैसा कि श्वेता आप भी बता रही थी कि कल ही कांग्रेस ने जो अपनी स्टार कैंपेनर की लिस्ट निकाली थी उसमें आरपीएन सिंह का नाम था, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि बीजेपी के अंदर आरपीएन सिंह आ रहे हैं। और बीजेपी ने एक बड़ी सेंध जो है कांग्रेस के अंदर लगाई है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय के अंदर आप देखिए कि एक परसेप्शन की लड़ाई चल रही थी, समाजवादी पार्टी के अंदर बीजेपी के कुछ नेता छोड़ के गए थे, उसी की रणनीति के तहत आरपीएन सिंह को बीजेपी लेके आ रही है। और पडरौना से ही आरपीएन सिंह जो है सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरीके से घेरा जाए, उसकी पूरी रणनीति जो है वो बीजेपी ने बनाई और उसी रणनीति के तहत जो है आरपीएन सिंह को आज बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आरपीएन सिंह ने ये साफ कर दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से जुड़े अपने प्रोफाइल के अंदर चेंज किया और अब उन्होंने ये उसमें कांग्रेस से जुड़ी कोई जानकारी उनके ट्विटर हैंडल के अंदर नहीं है। तो मतलब साफ है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। और हिमांशु, जो मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रही हूं उसमें 2 मिनट पहले का उनका ट्वीट है, जिसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि टुडे एट अ टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ आवर ग्रेट रिपब्लिक। ये देखिए इस्तीफे की खबर बाकायदा जो मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर इसे डाला हुआ है और लिखा है टू द ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी। उन्होंने लिखा है आई हियर बाय tender my resignation from the primary membership of the Indian National Congress with immediate effect। तो उन्होंने अपने मेंबरशिप से रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया है। आई थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, पीपल एंड द पार्टी। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है उन्होंने अपने सदस्यता से इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने साफ तौर पर अभी से लगभग 2 मिनट पहले का उनका ट्वीट है, उनके ट्विटर हैंडल पे बाकायदा उन्होंने इसे दिया भी है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उनका जो लेटर हेड है उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है और सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपनी सदस्यता से वो इमीडिएट इफेक्ट से वो रिजाइन करते हैं। आई हियर बाय टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप। हिमांशु, उन्होंने बाकायदा इसे अपने लेटर हेड को ट्वीट किया है जिसमें रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने अब ये साफ भी कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो पब्लिक कर दिया है कि उन्होंने सोनिया गांधी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको भेज दिया है और थैंक्स बोला है, जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले कुछ समय के अंदर कांग्रेस ने उनको दी है। लेकिन अब देखना यह है कि आरपीएन सिंह के जाने से कांग्रेस को सच में चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी की टीम के लगातार लोग जो हैं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जतिन प्रसाद हो और अब आरपीएन सिंह, तो ये जरूर सोचना होगा कि कांग्रेस में युवा जिस तरीके से पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और ये माना जा सकता है कि लगातार
बीजेपी इस दिशा में जा रही है कि कांग्रेस को किस तरीके से जो है धरातल पर खत्म किया जाए, इसको लेकर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। और उसी स्ट्रेटेजी में अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्सेस पा चुकी है। आपको जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ये वही लेटर हेड है और रेजिग्नेशन है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अपने ट्विटर अकाउंट में लगभग अब 4 मिनट पहले आरपीएन सिंह ने बाकायदा ट्वीट किया है जिसमें सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने जो यानी कि कांग्रेस ने जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, जो मौका दिया देश की सेवा करने का, लोगों की और पार्टी की सेवा करने का, उसके लिए धन्यवाद। बस इतना ही लिखा है। साथ ही साथ अपने ट्वीट में आपको बता दें उन्होंने ऊपर यह भी लिखा है कि अब जबकि हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ऐसे में मैं अपने पॉलिटिकल जर्नी का, अपने पॉलिटिकल सफर का एक नया चैप्टर, नया अध्याय जो है वो शुरू कर रहा हूं। जय हिंद। इसके साथ ही उन्होंने ये लेटर हेड अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है और जिसमें अपने राजनीतिक पारी की एक नई शुरुआत का जिक्र उन्होंने किया। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, हालांकि आरपीएन सिंह को लेकर और बीजेपी से उनका जिस तरह का रहा है पिछले समय से जो बातचीत चलती रही है, इसको लेकर अफवाहें उड़ती रही, लेकिन जब ये बात इतनी पुख्ता थी और आज जब ज्वाइन करने की भी बात सामने आ रही है 3 बजे बीजेपी को, तो ऐसे में कल ही कांग्रेस का स्टार कैंपेनर के तौर पर आरपीएन सिंह का नाम घोषित करना, इसके क्या मायने? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसकी भनक नहीं थी कि आरपीएन सिंह की बातचीत जो है पिछले कुछ समय से जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ चल रही थी। ये हम ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अफवाहें चल रही थी। अफवाहें तभी उड़ती हैं जब कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होती है, तो कहीं ना कहीं बातचीत के दौर जारी थे और डील पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रही थी। और अब जब डील कंफर्म हो गई है तो आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये तो माना जा सकता है कि अफवाहें तब थी जब कहीं ना कहीं उनकी मेल मुलाकात बीजेपी के नेताओं के साथ हुई होगी, कोई बातचीत हुई होगी, उसके बाद ही जो है इस तरीके के कयास जो है हमेशा लगाए जाते थे। अब ये कह सकते हैं कि कयासों का दौर जो है वो अब खत्म हो गया है और आरपीएन सिंह जो है 3 बजे इसी पार्टी दफ्तर के अंदर जो है बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी नई पॉलिटिकल जर्नी, यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। तो अब ये कंफर्म है कि वो बीजेपी के अंदर आएंगे और अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करेंगे। और वो भी तब जब कांग्रेस के को सबसे ज्यादा जरूरत अपने युवा नेताओं की है, तब एक एक करके कांग्रेस के युवा नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि बीजेपी ने इस पूरे यूपी चुनाव के अंदर, अगर ये कहें तो परसेप्शन की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं एक जीत जो है वो दर्ज करा ली है। जिस तरीके से अपर्णा यादव को वो लेकर आए और अब आरपीएन सिंह को, और वो भी वो आरपीएन सिंह जिनको लेकर कल ये कांग्रेस ने सूची जारी की थी कि वो उनके स्टार कैंपेनर हैं। और अगर स्टार कैंपेनर छोड़कर इस बीच आपने ये कहा कि इसीलिए कांग्रेस को भनक नहीं थी क्योंकि बातचीत हो रही थी, डील पक्की नहीं हुई थी, अब डील हो गई पक्की। तो अब बात सामने आई है, वो डील क्या थी, किस बात को लेकर के डील पक्की हो गई है? अब देखिए, ये तो आने वाले टाइम पे जरूर पता चलेगा कि आरपीएन सिंह को बीजेपी क्या देने वाली है। जिस तरीके से जितिन प्रसाद को बीजेपी लेके आई थी, तो उसको कुछ समय बाद ही जो है उनको उत्तर प्रदेश से एमएलसी बनाया गया और फिर योगी सरकार के अंदर उनको मंत्री बनाया गया था। अब देखना यह है कि आरपीएन सिंह क्या पडरौना से, क्योंकि वो आते हैं, उनकी राजनीति क्षेत्र जो है वो पडरौना है और पडरौना विधानसभा से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या पार्टी में रह के अन्य राजनीतिक दायित्व को निभाएंगे? लेकिन इतना जरूर है कि आरपीएन सिंह अब बीजेपी में आ रहे हैं तो उनकी नई राजनीतिक शुरुआत है। देखना यह है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर करती है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी में आने के बाद आरपीएन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर पार्टी उन्हें उतारती है, ये जानते हुए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के। लेकिन अगर आरपीएन सिंह वहां से लड़ते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके गृह क्षेत्र में बांध के रखा जा सकता है। वो बहुत ज्यादा फिर बाहर जाके प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आरपीएन सिंह एक कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वहां से सांसद रहे हैं और यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो एक तरीके से उनके राजनीतिक जो जमीन है उसका इस्तेमाल बीजेपी जरूर करेगी इस उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर, ये तो तय हो गया है। बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी, बीजेपी को कितना फायदा, क्योंकि आरपीएन सिंह जो है उनका भी पूर्वांचल में एक स्ट्रांग होल्ड है और संथवार कुर्मी जाति से वो आते हैं और जिसकी अच्छी खासी तादाद पूर्वांचल में है। ऐसे में अगर देखा जाए बीजेपी में वो ऐसे मौके पर शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है फायदा ही फायदा।
देखिए बिल्कुल श्वेता, पूर्वांचल की लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग नेताओं को बीजेपी में एंट्री कराने की पूरी तरीके से रणनीति रही और उसमें खासतौर पर आरपीएन सिंह अगर आते हैं तो पडरौना की सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से एमएलए हैं, अब वो समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं और वहां पर जिस तरीके का फीडबैक मिला है वहां से कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह अगर ताल ठोकते हैं तो बीजेपी को फायदा देंगे। एक सीट ही नहीं, पूर्वांचल की कई सीटों पर उसका फायदा पड़ेगा। इसके अलावा वहां की जातिगत समीकरणों को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह का आना भी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। तो साफ नजर आ रहा है कि पूर्वांचल की लड़ाई में आरपीएन सिंह की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग सीट पर रणनीति बनाकर के इस बार काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक एक सीट का मामला है और आरपीएन सिंह चूंकि पहले ही वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम आ चुका था और तमाम तरह से कांग्रेस को बड़ा झटका ही लग सकता है, क्योंकि पहले ही अपने काडर को समेटने में लगी थी, लेकिन इतना बड़ी अगर नेता की ज्वाइनिंग बीजेपी में हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को तो होगा, लेकिन बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है और आने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका आरपीएन सिंह को जरूर देगी। जी बिल्कुल। अब हिमांशु, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, खास करके कुशीनगर, गोरखपुर, ये सब जो सीट है और देवरिया, ये सब जो सीट है, इन सब को कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह के आने से इन सब सीट पे जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और एक तरह से फायदा उनको जरूर होगा बीजेपी को। देखिए बिल्कुल बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत ही जो है आरपीएन सिंह के साथ पिछले कुछ समय से बातचीत जरूर चल रही थी। लगातार जो है ये खबरें आती थी कि आरपीएन सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब जब वो आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ये बात सही है कि पडरौना, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और उनके आसपास की जो सीटें हैं उसमें फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आरपीएन सिंह जो है वो कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मियों का पूर्वांचल के अंदर एक बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी ने इसीलिए आरपीएन सिंह को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल कराकर एक तरीके से अपने जो ईसीबी है उनकी जो जातिगत इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, उसको मजबूत करने की कोशिश किया। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान छोड़कर गए थे, ये माना जा रहा था कि गैर यादव वोट बैंक में जो है बीजेपी के डेंट पड़ सकता है, तो उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, तो उसके लिए एक तरीके का नया सॉल्यूशन जो है आरपीएन सिंह को लाकर अपनी सोशल इंजीनियरिंग को और मजबूत करने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है। और ये माना जा सकता है कि आरपीएन सिंह के आने से कांग्रेस को तो नुकसान होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करके पिछली जो स्थिति थी पूर्वांचल के अंदर उसी पर रहना चाहती है और किसी भी तरीके से वो अपनी जमीन को जो है खोना नहीं चाहती है, चाहे उनके तमाम नेता उनको छोड़कर गए हो, लेकिन आरपीएन सिंह को लाकर उसकी भरपाई करके चुनाव के अंदर एक बार फिर से जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी ने यह रणनीति बनाई। बिल्कुल। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को, और वो भी उनको पता भी नहीं चला, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ गई और उन्हें खुद भी कोई जानकारी नहीं। देखिए, एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। हम लोग इस वक्त आरपीएन सिंह के घर के बाहर हैं। जैसे उनका इस्तीफा आया, ये जरूर है कि बहुत समय से कयासबाजी चल रही थी। ये कांग्रेस के भीतर सबको पता था कि कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह को लग रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में इसकी चर्चा नहीं थी। आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते हैं, कुशीनगर में उनका गढ़ है, उनकी पारंपरिक सीट है। पडरौना, उनके पिता सीपीएन सिंह भी कांग्रेस में रहे, तो एक कांग्रेस पार्टी से एक लंबा इतिहास है। कोई इधर उधर नेता उनके पार्टी से, उनके परिवार से नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जब आरपीएन सिंह और गांधी परिवार, या यूं कह लें कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उसमें मतभेद था या दूरियां हुई, तो ये सार्वजनिक था। कई महत्वपूर्ण जैसे कि मैनिफेस्टो लॉन्च किया प्रियंका ने दिल्ली में, यूथ मैनिफेस्टो, राहुल गांधी मौजूद थे, पर आरपीएन सिंह मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण इवेंट्स पे आरपीएन सिंह की गैर मौजूदगी, उनको कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया गया चुनाव प्रचार में। स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में उनके समर्थकों को लगा कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, तो एक साइडलाइन तो हो ही रहे थे। दूसरी तरफ सियासी वर्चस्व और वजूद की लड़ाई थी आरपीएन सिंह के सामने। लगातार चुनाव हार चुके थे। अजय
लल्लू जिनको उन्होंने खुद समर्थन दिया बतौर विधायक की, जब वो लड़े उस समय और उनके हैंडपिक थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अजय लल्लू उस इलाके में उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे। एक किस्सा बड़ा सबको पता है कि वाराणसी में जब बहुत मेगा रैली कहीं ना हुई कहीं थी, आरपीएन सिंह के साथ भी ये बात जुड़ रही है कि साइडलाइन होते चले गए और ये नाराजगी नजर आ रही थी, उसके बावजूद कुछ किया नहीं गया और आखिरकार ये फैसला